खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं जान के जियो। हम में से बहुत से लोग रोज इंटरनेट पर कुछ ना कुछ नया सर्च करते रहते हैं जो हम पहले नहीं जानते होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि वो हर चीज़ जानते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि एक इंसान इस वसी कायनात में मौजूद हर चीज़ के बारे में अपनी इस कलील ज़िंदगी में नहीं जान सकता। आज के इस वीडियो में हम चंद ऐसी नई चीज़ों के बारे में आपको मालूमात देंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, चॉकलेट्स तो सबको पसंद ही होती हैं और जो भी कोई नई चॉकलेट मार्केट में आई हो तो इंसान लाजमी तौर पर उसे टेस्ट करता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि चॉकलेट्स बनती कैसे हैं। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। ये अमल शुरू होता है कोकोआ सीड से, जिनको साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदा जाता है। इन सीड्स को चॉकलेट फैक्ट्री में खुश्क किया जाता है और फिर इन सीड्स को भुना जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, जिसके बाद इनके जिलेटिन के खोल उतार दिए जाते हैं और उनको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन सीड्स को ग्राइंड किया जाता है और ये एक तरह के लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद इसमें चीनी और फ्लेवर के लिए कोकोनट बटर डाला जाता है। अगर मिल्क चॉकलेट बनानी हो तो ड्राई मिल्क डाला जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि शायद यही तक था चॉकलेट बनाने का तरीका और अब इसे पैक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वो टेस्ट तो आ गया है जो हम पसंद करते हैं, लेकिन अभी ये पैक करने के लिए बहुत ज़्यादा पतली होती है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है। इसलिए इस लिक्विड को खुश्क किया जाता है और इसे पाउडर की शक्ल दे दी जाती है। इसके बाद उस पाउडर को दोबारा पिघलाया जाता है, जिससे ये पैक करने के काबिल हो जाती है। अगर चॉकलेट चिप्स बनानी हो तो इनको एक ट्रे में फैला दिया जाता है और फिर ड्राई करके इसे निकाला जाता है। चॉकलेट को चंद घंटों के लिए सांचों में डाला जाता है ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और पैकिंग में आसानी हो। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन के सेफ इस्तेमाल के लिए इसका आँखों से 30 सेंटीमीटर तक दूर होना ज़रूरी होता है। अगर इतना फासला ना हो तो आपकी आँखों में दर्द हो सकता है और अपने मोबाइल फ़ोन की वक्तन फ़वक्तन सफाई करनी चाहिए ताकि बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें और बीमारियां ना फैल सकें। अगर आप दोनों हाथों के अंगूठों का इस्तेमाल करें तो टाइपिंग के वक्त आपकी उंगलियां दर्द नहीं करती। नंबर 3, बारिश के बाद अक्सर ही रेनबो नज़र आता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब धूप मौजूद हो और बारिश हो तो रेनबो दिखाई देता है। अगरचे रेनबो मुकम्मल तौर पर एक पूरा दायरा बनाता है, लेकिन जब हम इसे ज़मीन की सतह पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें ये आधा दायरा नज़र आता है। अगर आप पूरा गोल दायरा देखना चाहते हैं तो आपको ज़मीन से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाना पड़ता है, जैसा कि किसी पहाड़ पर खड़े होकर आप गहराई में देख पाते हैं। इस सूरत में आपको रेनबो की मुकम्मल शक्ल नज़र आती है। या फिर आप हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आप रेनबो की मुकम्मल शक्ल को देख सकते हैं। रेनबो की आधी शक्ल जो हम ज़मीन पर खड़े होकर देखते हैं वो ही इंतहाई दिलकश नज़र आती है, तो सोचिए इसकी पूरी शक्ल किस कदर पुरकशिश होगी। बहुत ही कम लोग इसकी पूरी शक्ल को देख पाते हैं। नंबर 4, हम देखते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अपनी असल जगह पर नहीं रहती और हरकत करती हुई नज़र आती है। आपके दिल में भी ये सवाल आता होगा कि फिर एस्ट्रोनॉट्स कैसे खाते पीते होंगे। ज़मीन पर पानी एक फ्लो की सूरत में बहता है, क्योंकि ज़मीन में ग्रेविटी मौजूद होती है जो कि पानी को अट्रैक्ट करती है और वो एक फ्लो के साथ बहता है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी की मौजूदगी ना होने की वजह से वो अपना पानी बबल्स की सूरत में लेकर जाते हैं, यानी पानी जम जाता है और जमकर बबल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जिस तरह यहाँ पर अगर हम किसी बलून को फुलाएं तो जिस तरह की शक्ल उसकी होती है और सॉफ्टनेस, इसी तरह स्पेस में पानी होता है और खाना खुश्क करके पैक कर दिया जाता है, जिसे मुकम्मल तौर पर पैकेट से बाहर नहीं निकाला जाता क्योंकि वो इधर उधर उड़ने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।